नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस थ्योरम में भी यूज होता है। पहले मैं आपको एक जनरल एक एक्सप्रेशन ये वाला बता रहा हूँ, फिर एक एग्जांपल से बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। जैसे आपके पास E1 E2 EN ये इवेंट्स है सारे के सारे, ठीक है, ये पार्टीशन है सैंपल स्पेस की। तो आपको ए इवेंट है जो जुड़ा हुआ है एस के साथ, जो सैंपल स्पेस है उसके साथ जुड़ा हुआ है ए इवेंट, तो ए की प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल होगी, ये हमें शो करना है। देखो मान लो कि आपके पास ना, आप पेपर देने जा रहे हो, पेपर देने जा रहे हो तो 3 तरीके आपके पास पेपर देने जाने के लिए। जैसे मान लो एक तो आप जा रहे हो बस में जा रहे हो, ठीक है, दूसरा आप जा रहे हो मान लो कार में जा रहे हो, ठीक है, तीसरा आप जा रहे हो मान लो हेलीकॉप्टर में जा रहे हो, ठीक है। तो एक इवेंट है ए, आप मान लो लेट हो जाते हो, ए इवेंट है लेट हो जाते हो। चलो क्योंकि हमें थ्योरम के साथ एसोसिएट करना है तो हम ये बी सी एच को छोड़ के ना हम अपना E1 E2 ले लेते हैं, वो थोड़ा थ्योरम के साथ ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको कंपैरिजन हो जाएगा उसी टाइम। बस से गए, आप ट्रक से गए, आप हेलीकॉप्टर से गए और आप पेपर देने गए, पर ए इवेंट है कि आप लेट हो गए, तो आपको निकालनी क्या है, प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी है कि आप लेट हो गए। तो ये क्या आ रहा है आपके पास, ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन E3। देखो ना, ये सारा तो ए इंटरसेक्शन E1 है और ये सारा ए इंटरसेक्शन E2 है और ये सारा ए इंटरसेक्शन E3 है आपके पास। तो ये बन गया आपके पास। तो देखो ये वाला पार्ट ऐसे लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट ऐसे लिखा हुआ है, तो ये श्योर है कि जो E1 E2 E3 है ये डिसजॉइंट है, ये डिसजॉइंट है, मतलब कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। या तो आप ट्रक से जाओगे या आप बस से जाओगे या आप हेलीकॉप्टर से जाओगे, ऐसा तो है नहीं कि एक ही टाइम पे आप दो दो अलग अलग जगह पे चढ़े हुए हो। तो E1 E2 E3 आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ठीक है। ये लाइन भी आपको पता चल गई, सेंस बना रही है अब। तो इसका मतलब तो ये भी हो गया कि ए इंटरसेक्शन E1, ए इंटरसेक्शन E1 और ए इंटरसेक्शन E2 और ए इंटरसेक्शन E3 ये भी क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। अब देखो ए इंटरसेक्शन E1 की प्रोबेबिलिटी लिखनी है आपको, तो देखो याद करो, हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए गिवन E1 को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके पास। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 किसके इक्वल आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू हम इसकी जगह पे ये पुट करेंगे। E2 जब होगा तो हम इसमें E2 चेंज कर देंगे, E3 जब होगा तो हम इसमें E3 चेंज कर देंगे। फाइनली आपके पास क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ठीक है। और इसे कैसे लिख सकते हैं, समीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई की फॉर्म में। आई कहाँ से कहाँ रन कर रहे हैं, 1 से n तक। देखो बन गया ना ये। चाहे आप ये वाला प्रूफ लिख लो जो मैंने राइट हैंड साइड पे लिखे, चाहे लेफ्ट हैंड साइड वाला लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट मैंने इसको 3 इवेंट्स के लिए किया है, इसमें n इवेंट्स के लिए है, बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है बस, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रूफ था। अब बेस थ्योरम को समझते हैं पहले। देखो अब आपने ये चीज समझ ली कि आप ट्रक से जा रहे हो, आप कार से जा रहे हो, आप ऑटो से जा रहे हो,
A फॉर ऑटो, C फॉर कार, T फॉर ट्रक। आप लेट हो जाते हो, आप क्या हो जाते हो, लेट हो जाते हो, A इवेंट है। आम जिंदगी में ऐसा पूछा जाता है कि आप ट्रक से गए, और आप लेट हो गए, मतलब लेट होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है यूजुअली। बेस थ्योरम थोड़ा उल्टा पूछती है। बेस थ्योरम ये पूछती है कि आप लेट हो चुके हो, कि आप ए इवेंट हो चुके हैं, जो ए इवेंट है वो इवेंट हो चुके हैं। बताओ आप ट्रक से गए थे, P ऑफ T गिवन ए, हमें ये निकालना होता है। तो मैं जो थ्योरम की नोटेशन है उसमें क्या निकालना होता है, आपको ई आई इवेंट निकालना है गिवन दैट कि ए इवेंट हो चुके हैं। ई आई इवेंट निकालना है गिवन दैट कि ए इवेंट हो चुके हैं। तो ये कैसे लिखोगे आप, इसे लिखोगे प्रोबेबिलिटी ई आई इंटरसेक्शन विद ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या चीज है आपके पास, ये तो हमने यहाँ पे निकाल ली है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से। तो इसकी वैल्यू तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे, समीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई आई, और इसकी जगह पे पुट करेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया, इसकी जगह ये पुट कर दिया, तो ये कंप्लीटली क्या बन गया आपके पास, यही तो बेस थ्योरम है। देखो अगली स्लाइड पे देखो क्या लिखा हुआ है, E1 E2 En, ये पार्टीशन है किसी सैंपल स्पेस S की। तो कोई एक इवेंट है जो जुड़ा हुआ है S के साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन ए किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल हो गया। नीचे वाले पार्ट को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दिया और यहाँ पे वैल्यू पुट कर रखी है। याद रखना है आपको ये चीज, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव बेस थ्योरम। ठीक है, तो अब आपने डायरेक्ट कहाँ से शुरू किया, डायरेक्ट जितना मैंने आपको बताया आप यहाँ से भी कर सकते हो कि इसको इसके इक्वल लिख दिया और पुट कर दिया। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, ये वाला पार्ट आपको, ये जो ये वाला पार्ट है ये सारा प्रॉपर दिखाना पड़ेगा। ये दिखाने के बाद आप ये वाला स्टेप लिख दो जो रेड में बाउंड्री में है, तो आपका ये थ्योरम डन हो जाएगी। देखो इसने भी तो यही किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन है, तो ऊपर ये लिख दिया, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दिया, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यूज पुट कर दी इसने। ठीक है, ये बन गया आपके पास, हेंस ये रिजल्ट है। सेम टू सेम चीज आप इस ये सेम डिट्टो चीज लिख दी, दो ही तो स्टेप्स किए हैं इसने। तो इंपॉर्टेंट है बेस थ्योरम। जैसे सिचुएशंस कैसे बनेंगे आपके पास मैं आपको बताता हूँ। आपको बस हर क्वेश्चन में ट्राई करना है कि सोचो कि E1 इवेंट क्या है, E2 इवेंट क्या है, और ये जो कॉमन इवेंट है ये कौन सा इवेंट है, ए इवेंट कौन सा है। आप ये डायग्राम को सोच लो, ये डायग्राम को सोचते ही आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम अगली वीडियो में। तो अभी सिर्फ हमने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर फोकस किया और बेस थ्योरम का प्रूफ। ये पेपर में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है, तो इस पे अच्छे से होल्ड बना लो। इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में।